चलो शुरुआत करते हैं आज एक नई टॉपिक जिसका नाम है सोनेट। सोनेट को एक आसान तरीके से इजीएस्ट वे के अंदर हम किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, देखिए। सोनेट सोनेट में हम सबसे पहले हम काम क्या करेंगे याद करने की दृष्टि से, सबसे पहले हम सोनेट के अंदर एस ओ पर सर्कल लगा देंगे और एन ई टी पर सर्कल लगा देंगे। बड़ा आसान है, एस ओ पर सर्कल लगा दीजिए और एन ई टी पर सर्कल बना दीजिए। एस ओ पर सर्कल लगाने के बाद हम उससे क्या बनाएंगे, एस ओ से हम बनाएंगे सोनिया गांधी। ठीक है, याद हो जाएगा। सोनिया गांधी कौन से कंट्री से मूलतः बिलोंग करती है, इटली से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार होगा कि सोनेट है वह इटली से ओरिजिन हुआ। सोनेट इज ओरिजिनेटेड इन इटली। सोनेट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इटली के अंदर हुआ। अब सोनिया गांधी से अलग प्रश्न बनता है। सोनिया गांधी का नाम दिमाग में आती है, एक अलग बात और जुड़ती है, वो है कि सोनिया गांधी इंडिया के अंदर कौन सी पार्टी से संबंधित है, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस का मतलब क्या है, पंजा। पंजे का मतलब क्या होता है, 5, यानी कि 5 पॉइंट। अब कांग्रेस से हम क्या याद रखेंगे, 5 पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, सोनिया गांधी की जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है, अंबिका नाम है। सोनिया गांधी की फ्रेंड का क्या नाम है, अंबिका नाम है। और अंबिका से हम बनाएंगे आइएम्बिक पेंटामीटर। क्या बनाएंगे, आइएम्बिक पेंटामीटर। सोनिया गांधी के बाद अब मैंने एक सर्कल और बनवाया था इससे शुरुआत के अंदर, एनईटी के ऊपर एक सर्कल। तो नेट का मतलब यहाँ पर क्या है, नेट का मतलब यहाँ पर यह है कि सोनिया गांधी के पास में नेट कितने नेट हैं, 5 नेट है। शी हैज 5 नेट्स। उसके पास 5 नेट है और सिर्फ 500 नेट के सेट्स जो है उनको कहाँ से खरीदा है, यूएस से खरीदा है। देखो ये पॉइंट्स याद रखते जाइए, फिर हम आसानी से इसको समझ लेंगे। अब सोनिया गांधी की फ्रेंड का क्या नाम है, आइएम्बिक नाम, यानी कि अंबिका नाम है, उससे अंबिका से बना देंगे आइएम्बिक बना देंगे, यानी आइएम्बिक से पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर, सोनेट के अंदर जो पेंटामीटर यूज किया जाता है वो कौन से किया जाता है, आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यूएस। यानी कि आइएम्बिक ने जो नेट खरीदे हैं, सोनिया गांधी जो नेट खरीदे वो कहाँ से खरीदे हैं, यूएस से खरीदे हैं। अब यूएस याद करने का मेरा मकसद क्या है, यूएस लिखने का, कि आइएम्बिक पेंटामीटर की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि अनस्ट्रेस्ड सिंबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिंबल। आइएम्बिक डेफिनेशन में क्या होता है कि अनस्ट्रेस्ड सिंबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिंबल। अनस्ट्रेस्ड सिंबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिंबल। और एस से क्या मतलब होता है, स्ट्रेस्ड सिंबल इज फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिंबल। ये होता है आइएम्बिक पेंटामीटर की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं वापस सोनिया गांधी की ओर। सोनिया गांधी जो इटली से बिलोंग रखती है, तो सोनेट का उद्भव भी कहाँ से हुआ, ओरिजिन भी कहाँ से हुआ, इटली से हुआ। सोनिया गांधी कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। तो हमें 5 पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इस कांग्रेस पार्टी के नाम से याद रख लेंगे। फर्स्ट कौन सा है, सोनेट क्या होता है, एक शॉर्ट लिरिकल पोएम होती है। शॉर्ट लिरिकल पोएम। 5 पॉइंट देखो एस से बनेंगे, सोनिया से एस से बना देंगे, बड़ा आसान है। एक 500 पॉइंट साइड में लिखना, यहाँ पर भूल गया था, यहाँ पर लिख देते हैं। स्कीम, स्कीम होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड स्कीम होती है, फिक्स होती है और इंट्रिकेटेड। तो 5 पॉइंट हम याद रखें। पहला पॉइंट है सोनेट से एस से शॉर्ट लिरिकल पोएम। सोनेट इज अ शॉर्ट लिरिकल पोएम। और सोनेट के अंदर क्या होती है, सिंगल थॉट होता है, सिंगल फीलिंग होती है। यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि सोनेट के अंदर जो थॉट हो कैसा थॉट होता है वो कैसा होता है, तो सिंगल थॉट तो उसके अंदर होता है। और सोनेट इज ए सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट इज ए सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 लाइन्स, यानी कि सोनेट के अंदर कितनी लाइनें होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। अब सोनेट वो जो सोनेट वर्ड है वो किससे लिया गया है, सोनेटो वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ए लिटिल साउंड या ए लिटिल सॉन्ग या ए लिटिल स्ट्रेन। मैंने लिखा है यहाँ पर सोनेट का अर्थ है ए लिटिल साउंड या स्ट्रेन। ओके, तो सोनेट वर्ड किससे लिया गया है, सोनेट SONET से लिया गया, सॉरी सोनेट वर्ड किससे लिया गया, सोनेटो। और सोनेटो वर्ड किससे बना है, सोनेट से बना है। सोनेट, सोनेटो और सोनेटो किससे बना है, सोनेट से बना है, जो क्या है ओक्टियन वर्ड है। क्या है कि ओक्टियन वर्ड है। ओक्टियन क्या है कि नया शब्द है ओक्टियन। तो ओक्टियन एक डायलेक्ट लैंग्वेज है फ्रांस की। डायलेक्ट का मतलब होता है उपभाषा। एक लोकल जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं डायलेक्ट।
जो फ्रांस के अंदर बोली जाती है, और ये रोमांस लैंग्वेज के रूप में फेमस रही है, जो साउथर्न फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर और स्पेन के अंदर बोली जाती थी। तो ऑक्टेन से आपको ये समझना है कि ऑक्टेन एक डायलेक्ट लैंग्वेज है फ्रांस की, जो साउथर्न फ्रांस के अंदर या इटली और स्पेन के अंदर बोली जाती थी। तो ऑक्टेन से आप क्या रखोगे, ए डायलेक्ट ऑफ ए फ्रांस। डायलेक्ट का मतलब उपभाषा, सब डिवीजन जिसको बोलते हैं लैंग्वेज का, वो होता है ऑक्टेन। तो याद रह जाएगा फर्स्ट पॉइंट क्या था। फर्स्ट पॉइंट ये था कि शॉर्ट लिरिकल पोएम है। सेकंड पॉइंट है ये सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 लाइन्स है। थर्ड पॉइंट है वह है एक इसके अंदर एक सिंगल थॉट होता है, सिंगल थॉट या सिंगल फीलिंग। फोर्थ पॉइंट है वह है जो सोनेट, यह जो सोनेट है वो सोनेटो वर्ड से बना, जिसका अर्थ होता है लिटिल साउंड या स्ट्रेंथ। और जो सोनेटो वर्ड है वो किससे बना है, सोनेट वर्ड से बना है, जो एक ऑक्टेन वर्ड है, जो ऑक्टेन का मतलब होता है ए डायलेक्ट लैंग्वेज या ए डायलेक्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के अंदर बोली जाने वाली एक उपभाषा जो मेनली साउथर्न फ्रांस, स्पेन और इटली के अंदर बोली जाती थी। पांचों पॉइंट क्या बनाए, कांग्रेस से हमने 4 पॉइंट तो बना दिए। पहला पॉइंट शॉर्ट बना दिया, शॉर्ट लिरिकल पोएम। दूसरा सिंगल थॉट वाला बना दिया। तीसरा सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 लाइन्स। फोर्थ पॉइंट सोनेटो से बना दिया। और फिफ्थ पॉइंट हमने बनाया है स्कीम। इसकी जो स्कीम होती है सोनेट की, वो कैसी होती है, फिक्स्ड स्कीम होती है, इंट्रिकेटेड स्कीम, इंट्रिकेटेड या फिक्स्ड स्कीम इसकी हम बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस सोनिया गांधी की तरफ। सोनिया गांधी का नाम आते दिमाग में आता है इटली, और इटली का नाम दिमाग में आता है, नाम आता है मुसोलिनी। क्या नाम याद आता है, मुसोलिनी। और मुसोलिनी का नाम याद आते दिमाग में आता है क्रांति। क्या याद आती है, क्रांति, क्योंकि एक लीडर था वो, और उससे नाम क्रांति से नाम याद आता है 1857। क्या याद आता है, 1857। एक एक कड़ी जोड़ रही है अपने को। मुसोलिनी इटली का एक लीडर था, क्रांतिकारी लीडर, जिसने बाद में इटली के अंदर क्रांति हुई थी। उसका मुसोलिनी का बहुत बड़ा योगदान था उसके अंदर। तो क्रांति से हमें क्या याद रखना है, 1857। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अपनी मतलब की चीजें याद रखनी है। मुसोलिनी का मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने मुसोलिनी क्यों लिखा है, क्योंकि सोनेट के ऊपर जो फर्स्ट जो सोनेट लिखा गया था, यानी फर्स्ट जो सोनेट लिखा गया था उसका नाम क्या था, टोटल्स मिसेलिनी। क्या नाम था, टोटल्स मिसेलिनी। और मिसेलिनी याद कैसे रहेगा, मुसोलिनी से। यानी कि जो सोनेट है, सोनेट के अंदर इटली से क्या नाम आया, मुसोलिनी, और मुसोलिनी से क्या नाम याद आ जाएगा, मिसेलिनी। और मिसेलिनी का पूरा नाम है टोटल्स मिसेलिनी। क्या नाम है, टोटल्स मिसेलिनी। जो कब प्रकाशित हुई, इसका पब्लिकेशन कब हुआ, 1857 क्रांति में नहीं हुआ था। हमें 1857 से याद आ जाएगा 1557, यानी 1557 के अंदर टोटल्स मिसेलिनी जो सोनेट है वह पब्लिश्ड हुआ। किन लोगों की मदद से हुआ, थॉमस वोट, हेनरी हार्वर्ड एंड एल ऑफ सरे। इन तीनों लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद में यह सोनेट है वह पब्लिश हुआ। और इसको पब्लिश किसने किया, रिचर्ड मिसेलिनी ने। किसने किया, रिचर्ड मिसेलिनी ने लंदन के अंदर 1557। कहाँ किया, लंदन के अंदर इसको पब्लिश किया। कब किया, 1557 के अंदर। टोटल्स मिसेलिनी जो सोनेट है, जिसके अंदर कितनी पोएम्स है, एक कलेक्शन है 40 पोएम्स का। कितनी पोएम्स का कलेक्शन है, इट हैज 40 पोएम्स। इसके अंदर 40 पोएम्स हैं। टोटल्स मिसेलिनी कितनी पोएम्स है, इसके अंदर 40 पोएम्स हैं, जिसको पब्लिश किसने किया, रिचर्ड मिसेलिनी ने पब्लिश करवाया। कहाँ करवाया, लंदन के अंदर करवाया। कब कराया, 1557 के अंदर करवाया। ये याद कब रहेगा, 1557, 1857 से रहेगा। 1857 कब या कैसे याद रहेगा, क्रांति से याद आएगा। क्रांति नाम से कौन याद आएगा, मुसोलिनी नाम क्यों याद आया, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इटली की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से कड़ी के माध्यम से हम चलते रहेंगे तो सारा टॉपिक है आराम से रिव्यू में याद हो जाएगा और लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप। यूएस की बात आती है। यूएस मैंने बताया कि यूएस का मतलब यहाँ पर है आइअम्बिक की डेफिनेशन, यानी कि अनस्ट्रेस्ड सिंबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिंबल। इसके अंदर अनस्ट्रेस्ड सिंबल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वर्ड पर लेस एम्फेसाइज किया जाता है। लेस एम्फेसाइज का मतलब कम जोर दिया जाता है, और स्ट्रेस्ड सिंबल के अंदर ग्रेटर एम्फेसाइज, अधिक जोर दिया जाता है। अब इंग्लिश के अंदर टॉपिक चलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा टॉपिक चलता है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो लगभग इंग्लिश को घेरे हुए है, जिसके अंदर 8 टॉपिक्स होते हैं। उन 8 टॉपिक्स के अंदर जो स्ट्रेस सिंबल है वह कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। देखो, एन से आ जाएगा नाउन, क्या आ जाएगा नाउन, बी से आ जाएगा वर्ब, ए से आ जाएगा एडजेक्टिव और ए से आ जाएगा एडवर्ब। ये 4 टॉपिक हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन 4 टॉपिक के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस सिंबल का इस्तेमाल यूज किया जाता है। कौन कौन से टॉपिक के अंदर, नाउन और वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। याद करने का शॉर्ट तरीका है निव्या। निव्या की गेंद आती थी पहले, आती थी ना, निव्या की, क्रिकेट की बॉल आती थी, निव्या टेनिस की बॉल, निव्या। तो निव्या से याद आ जाएगा, एन से नाउन, बी से वर्ब, ए से एडजेक्टिव और एडवर्ब। बाकी जो 4 टॉपिक बच गए, कौन कौन से बच गए, प्रोनाउन बच गया, इंटरजेक्शन बच गया, प्रीपोजिशन बच गया और कंजक्शन बच गया। उसमें अनस्ट्रेस्ड सिंबल होता है, कौन सा होता है, अनस्ट्रेस्ड सिंबल। अब बात रहती है स्टार्टिंग की, 12, 14 और 16 को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। सोनेट को इन्वेंट जो इसने किया था, सोनेट का इन्वेंशन कब किया गया, कि सोनेट का आविष्कार किसने किया। तो सोनेट का जो आविष्कार वो किसने किया, गियाकोमा द लैंटिनी, गियाकोमा द लैंटिनी। 12वीं शताब्दी के 12th सेंचुरी के अंदर सोनेट वॉज इन्वेंटेड बाई गियाकोमा द लैंटिनी। पहला पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि गियाकोमा द लैंटिनी ने क्या किया सोनेट के संदर्भ में। तो सोनेट को इन्वेंट इसी ने किया था, गियाकोमा द लैंटिनी, याद रह जाएगा। 12th सेंचुरी के अंदर, यानी कि इन 12th सेंचुरी सोनेट वॉज इन्वेंटेड बाई गियाकोमा द लैंटिनी। ओके, नेक्स्ट है 14th सेंचुरी। ये जो लिखा है मैंने सेंचुरी के संदर्भ में लिखा है 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में क्या होता है, 14th सेंचुरी के अंदर सोनेट को पॉपुलराइज किया जाता है, पॉपुलराइज होता है, फेम प्राप्त करता है सोनेट। तो सोनेट वॉज फेम्ड या सोनेट वॉज पॉपुलराइज्ड बाई पेट्रार्क, बाई पेट्रार्क। तो 14th सेंचुरी के अंदर सोनेट को पेट्रार्क जो इटालियन पोइट है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रसिद्धि मिलती है, फेम मिलती है। और 16th सेंचुरी, इन 16th सेंचुरी सोनेट वॉज इमिटेटिव। इमिटेट का मतलब नकल किया जाता है, किनके द्वारा नकल किया जाता है, उसके लिए कुछ नाम्स हैं जिनके अंदर हेनरी हावर्ड आता है, हेनरी हावर्ड और थॉमस वोट आता है और एल ऑफ सरे। ये 3 जो बड़े जो राइटर्स हैं, तो ऑथर्स हैं, इन तीनों ने क्या किया था, इसको इमिटेट किया था 16th सेंचुरी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर। तो इस प्रकार से हमने सोनेट के बारे में लगभग सारी बातों को कवर कर लिया। एग्जाम में इससे रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रश्न आएगा जो एग्जाम में सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसके अलावा कोई प्रश्न बनता है। सारे क्वेश्चंस मैंने लगभग कवर कर लिए और याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसको हम स्टोरी के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे एस से मैंने क्या बनाया, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से क्या याद रहेगा, इटली, इटली से क्या याद रहेगा, मुसोलिनी, मुसोलिनी से क्या रहेगी, क्रांति, क्रांति से कौन सा याद रहेगा 1857, 1857 से कितना पीछे करेंगे, 300 साल पीछे करेंगे, 1557। और मुसोलिनी से क्या रहेगा, टोटल्स मिसेलेनी, टोटल्स मिसेलेनी क्या है, फर्स्ट सोनेट है, क्या है, फर्स्ट सोनेट। इसके अंदर कितनी पोएम्स हैं, 40 पोएम्स का एक कलेक्शन है, जिसको पब्लिश किसने किया, रिचर्ड, किसने किया, रिचर्ड मिसेलिनी ने पब्लिश करवाया। और टोटल्स मिसेलिनी जो किसके द्वारा लिखा गया, रिटर्न किसके द्वारा हो, तो हेनरी हावर्ड, थॉमस वोट एंड एल ऑफ सरे के द्वारा इसको लिखा गया है। कहाँ ये प्रकाशित हुआ, लंदन के, लंदन में प्रकाशित हुआ, 1557 के अंदर प्रकाशित हुआ। 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, शॉर्ट लिरिकल पोइम है, दूसरा है सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 लाइन्स है, तीसरा है सिंगल थॉट इसके अंदर दिया होता है, और फोर्थ का जो पॉइंट है वह है सोनेटो, जो इसका मतलब होता है ए लिटिल साउंड या स्ट्रेन। और सोनेटो वर्ड किससे लिया गया है, सोनेट वर्ड से लिया गया, जो एक ऑक्टेन वर्ड है। ऑक्टेन वर्ड का मतलब, ऑक्टेन का मतलब यह है, यह डायलेक्ट है, एक उपभाषा है, किसकी है, फ्रांस की उपभाषा है। और डायलेक्ट ऑक्टेन क्या है, एक रोमांस लैंग्वेज है जो साउथर्न फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर और स्पेन के अंदर बोली जाती थी। सोनिया गांधी की जो मैंने फ्रेंड का नाम बताया वो क्या बताया,
अंबिका से हम याद रखेंगे आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक का मतलब होता है 5 सेट्स, यानी कि सोनिया गांधी ने नेट कितने खरीदे, 5 नेट खरीदे। कहाँ से खरीदे, यूएस से खरीदे। यूएस यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन उसका काम कर रहा है आईएमबी की, यानी कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल एज ओके। अब इसके अंदर हाँ, तो स्ट्रेस सिलेबल है, उसकी स्ट्रेस सिलेबल कहाँ पर मतलब अपना एम्फेसाइज डालता है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर नाउन आता है, वर्ब आती है, एडवर्ब आती है और आती है एडजेक्टिव आता है। 4 टॉपिक आते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। और 12th, 14th और 16 3 सेंचुरी के नाम आपको याद रखने हैं। 12th सेंचुरी के अंदर इसका इन्वेंशन किया गया गियाकोमा दालेंटिनी के द्वारा, और 14th सेंचुरी के अंदर इसको पेट्रा के द्वारा पॉपुलर फेम मिलती है, और 16th सेंचुरी के अंदर इसको इमिटेट किया जाता है, जिसके अंदर थॉमस वोट आता है, हेनरी हार्वर्ड आता है, एल ऑप्सरे आता है। ये जो दीज पोइट्स हैं, इन्होंने इसको क्या किया था, इमिटेट किया था। ये इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पर टोटल्स मिसेलिनी। टोटल्स मिसेलिनी एक कलेक्शन है 40 पोइम्स का। ये फर्स्ट सोनेट है जो बाद में रिचर्ड मिसेलिनी के द्वारा 1557 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया है लंदन के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।